हाय फ्रेंड्स, प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपके बीच लेकर आए हैं रीजनिंग में आज हम आपको पढ़ाएंगे एनालॉगी जिसे हम हिंदी में इसे सादृश्यता कहते हैं। एनालॉगी में हम आपको एक वीडियो में आपको बेसिक बताए थे। आज उसी के आगे पार्ट नंबर 2 जो कि आपके बीच क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि यूपीएसआई कुछ भर्तियों के साथ यानी 9,500 प्लस भर्ती लेकर आ चुकी है। यूपीएसआई कितनी 9,500 प्लस वैकेंसी के साथ आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम इसमें तत्पर जुड़ जाएं और रीजनिंग और हिंदी की क्लास तत्पर लेते रहिए। हम आपको पढ़ाने में तत्पर निर्भर रहेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं। सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित है? क्रिकेट से। उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? ये हमसे पूछा है। तो सचिन तेंदुलकर क्या है? क्रिकेटर हैं। तो उसी प्रकार सानिया मिर्जा क्या है? टेनिस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी भी गलत और डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी टेनिस जो खेलेंगी वो सानिया मिर्जा से संबंधित है। तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा, जो गाय हमेशा देती है वो क्या देती है? बछड़ा। वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या जरूरी है? वैसे किसी बकरी के लिए क्या बकरी हमेशा क्या देती है? मेमना। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ना कि पिल्ला। पिल्ला कुत्ता देता है। छौने के बच्चा को हम क्या कहते, यानी सुअर के बच्चे को छौना कहते हैं। बछड़ा किसे कहते हैं? गाय के। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो जहाज कप्तान से संबंधित है तो वैसे अखबार किससे संबंधित है? तो हमारा जहाज कप्तान से संबंधित है। वैसे अखबार किससे संबंधित है? वो संपादक से। किससे? संपादक से, ना कि पाठक से, ना कि मुद्रक और ना कि प्रकाशक। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा संपादक सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है, मैराथन किससे संबंधित है? दौड़ से। तो उसी प्रकार शीत निष्क्रियता निम्न में से संबंधित है। शीत निष्क्रियता किससे संबंधित है? जाड़ा ये नहीं होगा, बर्दाश्त ये भी नहीं होगा, सपना ये भी नहीं होगा। किससे अब संबंधित होगा? वो है निद्रा। किससे? निद्रा से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है। किससे है? क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है, उसी प्रकार उकसाना से संबंधित है। यानी उकसाना किससे संबंधित है? तो दूरदृष्टि ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत। प्रतिपुष्ट ऑप्शन नंबर भी गलत। अनुक्रिया यानी कि अनुक्रिया हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। स्वागत ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कहा था कि जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से था उसी प्रकार उकसाना किससे संबंधित है? अनुक्रिया से। उसी प्रकार आगे दयालु का संबंध परोपकार से है। तो उसी प्रकार पूछा है कि विलाप किससे संबंधित है? तो दयालु जो संबंधित है परोपकार, तो उसी प्रकार विलाप किससे संबंधित है? यानी कि दयालु का समानार्थी परोपकार, तो विलाप का समानार्थी शब्द होगा हमारा क्या? दुखी होगा। क्या होगा? दुखी। क्रोध ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी सत्य ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत। प्रसन्नता यानी ऑप्शन नंबर सी दुखी हमारा सही होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको समझ ही आया होगा। तो अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप इसका तत्पर मेहनत करते रहिए और इसे बराबर ध्यान देते रहिए, और इससे आप जितना ही करेंगे उतना आपका सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
कि चार मीनार, क्या चार मीनार, जो चार मीनार है वो हमारा भारत से संबंधित है। और फिर आगे पूछा है कि क्या पूछा है कि पिरामिड, क्या पूछा है, पिरामिड किससे संबंधित है। पिरामिड, पिरामिड आगे पूछा किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन इसका दिया है वेटिकन, वेटिकन, और बी ऑप्शन इसका दिया है इंग्लैंड, और डी और सी ऑप्शन आपका दिया है कनाडा, क्या कनाडा, और डी ऑप्शन दिया है इसका मिस्र। किस क्या दिया है, मिस्र। तो चलिए क्या कहा, जिस प्रकार चार मीनार कहां पर है, भारत में है, तो उसी प्रकार पिरामिड ये कहां है, वेटिकन सिटी यानी इंग्लैंड में नहीं है, यानी ये गलत। फिर कहा इंग्लैंड, ये इंग्लैंड भी पिरामिड नहीं है। कनाडा, कनाडा में भी यानी कि इसका संबंध नहीं है। मिस्र, यानी कि जो पिरामिड है वो हमारा कहां पर है, मिस्र में होगा। कहां पर होगा, मिस्र में। चार मीनार का संबंध भारत से था, तो पिरामिड का संबंध किससे था, मिस्र से। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अखरोट, क्या अखरोट, जो अखरोट है ये हमारा अखरोट का संबंध किससे है, सैल से। तो उसी प्रकार पूछा है केला किससे संबंधित है, केला किससे संबंधित है। ए ऑप्शन इसका दिया है छिलका, और बी ऑप्शन दिया है इसका पका हुआ, पका हुआ, और सी ऑप्शन दिया है हरा, और डी ऑप्शन दिया है इसका फल। तो क्या कहा, अखरोट का संबंध किससे है, सैल से, और केला का हमसे पूछा है, तो अखरोट के ऊपर क्या होता है, सैल। तो उसी प्रकार केला के ऊपर क्या होता है, हमारा छिलका। क्या होता है, केला के ऊपर हमारा छिलका होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत, डी भी गलत। यानी कि जो केला के ऊपर होगा वो क्या होगा, छिलका, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा ए हमारा सही होगा। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कुत्ता, जो कुत्ता है यानी कि डॉग, जो कुत्ता है उसका संबंध डावरमैन से है। किससे है, डावरमैन। और हमसे पूछा है कि मछली, किसका, मछली, मछली का संबंध किससे है। ए ऑप्शन इसका है पूडल, क्या है, पूडल, और बी ऑप्शन है इसका सैलगन, क्या है, सैलगन, और सी ऑप्शन है इसका जो है जर्सी, और डी ऑप्शन है इसका हमारा रैंगडाल, क्या है, रैंगडाल। क्या कहा, कुत्ता किससे संबंधित है, डावरमैन। तो हमसे पूछा मछली का संबंध किससे होगा, जो कुत्ता है, जो डावरमैन है, कुत्ते की क्या है, प्रजाति है, क्या है, प्रजाति है, क्या है, प्रजाति है। तो उसी प्रकार पूछा है कि मछली किससे संबंधित है, तो मछली की जो प्रजाति होती है पूडल, वो नहीं होती, यानी ये गलत। सैलगन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कुत्ता की प्रजाति डावर, यानी डावरमैन जो होता है वो कुत्ता संबंधित होता है। उसी प्रकार जो सैलगन है
वो किससे संबंधित होगा? मछली से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सी गलत और डी भी गलत, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप मेरे चैनल को यानी प्रतिभावान कोचिंग सेंटर को शेयर करें और अन्य दोस्तों तक जरूर भेजें और लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस ओर? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कार, जो कार है वो ड्राइवर से संबंधित है। किससे? ड्राइवर। कार किससे संबंधित है? ड्राइवर से। तो हमसे पूछा है कि हवाई जहाज, क्या हवाई जहाज किससे संबंधित है? ये हमसे पूछा है। इसका ऑप्शन है कैप्टन, बी ऑप्शन इसका है एयर स्टेट। कौन सा? एयर स्टेट, एयर होस्टेट। क्या है? होम स्टेट। और सी ऑप्शन है इसका हमारा पायलट। क्या है? पायलट। और डी ऑप्शन है इसका हमारा कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। किससे संबंधित है? वो है हमारा कंडक्टर से। तो चलिए, क्या कहा? कार किससे संबंधित है? ड्राइवर से। और हवाई जहाज किससे संबंधित, ये हमसे पूछा है। तो कार हमेशा कौन चलाता है? ड्राइवर। तो उसी प्रकार हवाई जहाज जो चलाता है वो हमारा कौन चलाता है? वो है हमारा, कार का संबंध ड्राइवर से है। किससे है? ड्राइवर से। तो हमसे पूछा आगे की हवाई जहाज। तो जो हवाई जहाज है वो हमारा हमेशा कौन चलाता है? वो है कैप्टन, ये गलत हो जाएगा। एयर होस्टेट, ये भी गलत हो जाएगा। कंडक्टर तो हवाई जहाज चलाता ही नहीं, बचा हमारा पायलट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। जिस प्रकार कार ड्राइवर चलाता है उसी प्रकार हवाई जहाज जो है वो हमेशा कौन चलाता है? पायलट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बंदूक का संबंध गोली से है। किससे है? बंदूक का संबंध गोली से। तो हमसे आगे पूछा है कि टार्च का संबंध किससे होगा? ये हमसे पूछा है और इसका ऑप्शन है आग, आग यानी फायर। बी बैटरी, बी बैटरी। और सी जो दिया है वो है अंधकार, अंधकार। और डी ऑप्शन इसका है, जो डी ऑप्शन है वो मोमबत्ती। क्या है? मोमबत्ती, यानी कैंडल। तो चलिए, क्या कहा? बंदूक का संबंध गोली से है, तो टार्च का संबंध किससे होगा? तो बंदूक में हमेशा क्या भरा जाता है? वो गोली भरा जाता है। क्या भरा जाता है? बंदूक में गोली भरी जाती है। उसी प्रकार टार्च में जो भरा जाता है या तो सेल भरा जाता है या तो बैटरी। क्या भरा जाता है टार्च में? या सेल या बैटरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बैटरी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ए गलत, आग। बी यानी सी अंधकार, ये भी गलत होगा। मोमबत्ती, ये भी गलत होगा। यानी कि जो टार्च में हमेशा भरी जाती है वो बैटरी भरी जाती है। क्या भरी जाती है? बैटरी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आज हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको समझ में भी जरूर आए। तो चलिए, जो वानर है, वानर, क्या जिसे हम बंदर कहते हैं, वानर का संबंध जो है वो बड़बड़ाना है। क्या है? बड़बड़ाना। और आगे पूछा है, आगे हमसे पूछा ऊंट का संबंध किससे होगा? ए ऑप्शन इसका है घुरघुराना। और बी ऑप्शन है तुच्छ।
तुच्छ। और सी ऑप्शन है मिमियाहट। क्या है? मिमियाहट। और डी ऑप्शन है हमारा, वो है कराहना। क्या है? कराहना। ये हमारा ऑप्शन दिए। क्या कहा? वानर का संबंध बड़बड़ाना से है, तो ऊंट का संबंध किससे होगा? तो जो वानर होते हैं हमेशा क्या करते हैं? बड़बड़ाते हैं। यानी जो बोलते हैं क्या, अगर वो बड़बड़ाते हैं तो ऊंट जो होता है वो क्या करता है? घुरघुराता है। ऊंट हमेशा क्या करता है? घुर घुर करता है, यानी घुरघुराता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तुच्छ यानी नीचे समझना, ये गलत हो जाएगा। मिमियाहट यानी ये तो बिल्ली मिमिहाती है, ये भी गलत। और कराहना यानी कि कष्ट में होना, यानी ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्या सही होगा? जो वानर होते हैं बड़बड़ाते हैं, ऊंट जो होते हैं घुरघुराते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसे हम मिटा देते हैं, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो आज हम आपको बताएंगे। टोटल क्वेश्चन 15 बताएंगे। कितने? 15 क्वेश्चन तक हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 जो का, सॉरी 13 है। कौन सा है? 13। 13 क्या कहता है? भविष्यवाणी। जो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी का संबंध भविष्य है। किससे है? भविष्य। तो हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है कि खेद, जो खेद होता है उसका संबंध किससे है? तो ए ऑप्शन है इसका अतीत। क्या है? अतीत। और बी ऑप्शन है इसका वर्तमान। क्या है? वर्तमान। और सी ऑप्शन है अपराध, अपराध। और डी ऑप्शन है कठिन। डी ऑप्शन क्या है हमारा? समय। क्या है? समय। तो चलिए, क्या कहा? जो भविष्यवाणी होती है वो हमेशा किसमें होती? भविष्य में। तो खेद का संबंध किससे है? तो भविष्यवाणी हमेशा भविष्य में होती है। तो खेद किससे संबंधित है? वो है हमारा अतीत से। किससे है? अतीत से। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ना कि वर्तमान से, ना कि अपराध, और ना ही समय से। जो भविष्यवाणी की जाती है हमेशा भविष्य में की जाती है, और जो खेद होता है वो अतीत में होता है। किससे होता है? अतीत से हमें क्या होती है? खेद होती है। तो चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कहता है? जिस प्रकार विरोधी, विरोधी क्या होता है? शत्रु होता है। विरोधी का संबंध शत्रु से है। किससे है? शत्रु से। तो हमसे पूछा है कि विपत्ति, किसका संबंध? विपत्ति। जो विपत्ति है किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है मित्र, बी ऑप्शन सक्रिय, और सी ऑप्शन है हमारा प्रेम। क्या है? प्रेम। और डी ऑप्शन है क्या है? कठिनाई। क्या है? कठिनाई। क्या कहा है? विरोधी जो होता है हमेशा क्या होता है? शत्रु होता है। और विपत्ति हमसे पूछा है, विरोधी हमेशा क्या होता है? शत्रु होता है। और विपत्ति कब आती है? वो जब कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई होती तो हमेशा विपत्ति आती है। जिस प्रकार विरोधी का संबंध शत्रु से है, उसी प्रकार विपत्ति का संबंध जो होगा वो कठिनाई, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यानी विरोधी जो होता है वो शत्रु से होता है, और विपत्ति जब आती है वो हमेशा कठिनाई से आती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है उष्मा, उष्मा का संबंध कैलोरी से है। किससे है?
कैलोरी। ये रहा ऊष्मा का संबंध। और फिर आगे पूछा है ध्वनि का संबंध क्या होगा। तो जो ध्वनि का संबंध है वो क्या होगा। ए ऑप्शन है इसका वाट, बी ऑप्शन है इसी का जो है रिएक्टर, और सी ऑप्शन है इसी का वो है जूल। क्या है, जूल। और डी ऑप्शन जो है इसी का वो है डेसिबल। क्या है, डेसिबल। तो चलिए, क्या कहा, ऊष्मा का संबंध कैलोरी से, तो ध्वनि का संबंध किससे होगा। जो ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी। ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी। तो उसी प्रकार ध्वनि का मात्रा क्या होता है, डेसिबल। क्या होता है, ध्वनि का मात्रा हमेशा डेसिबल होगा। कौन सा, डेसिबल। इसका मात्रक यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना कि वाट। वाट गलत हो जाएगा। रिएक्टर ये तो भूकंप को मापा जाता है, ये भी गलत। जूल ये ऊष्मा का ये हमारा क्या होगा, डेसिबल। यानी कि ऊष्मा का जिस मात्रक कैलोरी है, तो उसी प्रकार ध्वनि का जो मात्रक होगा डेसिबल होगा। ये सब हम आपको बताए थे किसके किसके मात्रक हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। हम आज आपको टोटल 15 क्वेश्चन कराएं। आप इसको ज्यादा से ज्यादा अन्य क्वेश्चन जरूर करें जिससे आप आगे बढ़ सकें। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।